जय श्री कृष्णा। कुंभ राशि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। आप देखिए कि 1 से 7 जून कुंभ राशि के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि राहु केंद्र में एनर्जी नोट्स हैं, आपको लगातार उन्होंने एक्टिव बनाया हुआ है। पंचम भाव और नवम भाव दो बड़े पायस हाउसेज होते हैं, जिसमें पंचम भाव में गुरु का चलना एक बहुत अच्छा साइन है। आपको अच्छी सोच विचार दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, आपके कहना चाहिए कि उसको फ़ायदा भी दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। गुरु शुक्र और बुध का 5वें स्थान में होना एक अच्छा साइन रहता है। बुध और शुक्र जो हैं 5वें स्थान के अंदर थोड़े प्लीजेंट होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, ग्लैमरस होते हैं, ग्लैमर प्रॉन होते हैं, एक अच्छा साइन है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सूर्य आपके चतुर्थ भाव में, जो आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बना रहे हैं, आपको थोड़ा लोगों के साथ मिलना जुलना, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। मंगल और बुध जो हैं इस सूर्य को धीरे धीरे फ्रीज करेंगे, तो अब आपको ध्यान रखना कि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप आने वाले समय के अंदर थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य अभी वृषभ राशि में चलेंगे। और इसके बाद में शनि की पोजीशन है, तो आपके एकादश भाव पर शनि और गुरु की दृष्टि अच्छी दृष्टि है, जो आपको लगातार फायदा दे रही है। अब चर्चा करें इस वीक में क्या पोजीशन है। इस वीक में सबसे पहले चंद्रमा वृश्चिक राशि में। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में, तो भरणी नक्षत्र के मंगल की वजह से चंद्रमा यहाँ अनस्टेबल हो गए, तो आपका 6th लॉर्ड हुआ। प्रोफेशनल अप्स एंड डाउन्स हो रहे होंगे पिछले 2-2.5 दिन के अंदर। कुछ अच्छे मतलब क्या होता है कि जब शॉर्ट टर्म के लिए जब ग्रह आते हैं तो छोटा मोटा असर दे के जाते हैं। जिनकी जन्मपत्री ज़्यादा डैमेजिंग है, मूल जन्मपत्री, उनके ऊपर एकदम से हिट करके जाते हैं, और बाकी हल्का फुल्का असर दे के, जैसे ट्रैवल हो गए, हिला थोड़ा सा, इन सब चीज़ों से करके उस समय निकल जाता है। तो सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि 2 तारीख को रात को ही ये शुक्र यहाँ से शिफ्ट हो गए। शुक्र गुरु जो यहाँ वर्गोत्तम में चल रहे थे, अब गुरु यहाँ पे कर्क राशि में वर्गोत्तम में है। देखिए, ध्यान रखने की बात है कि गुरु छठे भाव में आ गए हैं। छठे भाव के गुरु आमतौर पे ज्योतिष में अच्छे नहीं कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु धन के कारक हैं। अब आपका इन्वेस्टमेंट का पॉइंट स्टार्ट हुआ, लाइबिलिटीज़ का पॉइंट स्टार्ट हुआ। 1 साल पूरा लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, एक्सप्लोरेशन हो रहा है, पैसा आ रहा है। अगर आपकी जन्मपत्री मूलतः अच्छे मोड में, स्ट्रांग मोड में, तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं बिजनेस के पार्ट पे, नौकरी के पार्ट पे। जो एनर्जी का कंज्यूम हो रही है एनर्जी, वो एक्सप्लोरेशन में हो रही है, अपने अपलिफ्टमेंट में हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए जन्मपत्री थोड़ा सा वीक मोड में है, जो तो फिर ये लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है, उसका अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो गुरु का प्लेसमेंट हमेशा हर जगह अच्छा नहीं होता है। मैं आपको कभी दूसरी वीडियो बताएंगे कि कर्क राशि में आने के बाद भी गुरु कभी कभी बड़े घातक होते हैं, वो कब होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो राहु केतु की पोजीशन ये हो गई। शनि पर दृष्ट हैं, इन्वेस्टमेंट भी करा रहे हैं, आपकी पोजीशन को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। गुरु यहाँ बड़ा अच्छी पोजीशन पे हैं। मंगल से दृष्ट हैं, पब्लिक डीलिंग होना, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। और शुक्र बुध जो है पंचम भाव में बैठ के आपका करेक्टर प्लीजेंट बनाए हुए हैं। जो लोग खास तौर पर शेयर मार्केट में, गोल्ड सिल्वर में काम करते हैं, वो लोग थोड़ा सा केयरफुल रहें, और उनके लिए अच्छा फ़ायदेमंद समय है ये। तो ये बात हो गई। अब गुरु कर्क राशि में आ गए, सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। और 2 तारीख को ही 1 तारीख को ही रात को 7 बजे करीब चंद्रमा धनु राशि में आ गए। तो 1 तारीख को चंद्रमा वहाँ आ गए, रात को 1-2 बजे के बाद में गुरु यहाँ पर आ गए, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया। 6th और 11th लॉर्ड का लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा अच्छे हैं, लेकिन 6th लॉर्ड हैं। 6th लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है धनेश का। कुछ जन्मपत्री अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो वीक मोड में है तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट की पोजीशन आ सकती है। इस चंद्रमा के ऊपर बुध शुक्र साथ में है, बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। चंद्रमा शनि की दृष्टि चंद्रमा को रीडिफाइनिंग मोड में ला रही है। लाइबिलिटीज़ तो हैं, लेकिन चिंता भी है, सेंसिबल भी हैं, आप सोच भी रहे हैं कि भाई क्या करें, कैसे इसको वो करें, ये चीज़ें हैं। तो एक अच्छा वैसा साइन है। अब ये चंद्रमा गुरु का कॉम्बिनेशन हो गया, और इसके बाद में चंद्रमा मकर राशि में आ गए 4 तारीख को। ये बड़ा ध्यान देने की बात है। चंद्रमा जब मकर राशि में आ जाते हैं, इसकी दृष्टि गुरु के ऊपर होती है। चंद्रमा की यही राशि है, गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, धन के कारक हैं, पैसा भी देंगे, लेकिन लाइबिलिटीज से आ सकता है, अरेंजमेंट से आ सकता है। चंद्रमा यहाँ पर आ गए, पैरिक में किसी तरह की तकलीफ का अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है।
डिटैचमेंट फ्रॉम जगह हो सकता है, थोड़ा सा ट्रैवल हो सकती है, एसेट का लिक्विडेशन हो सकता है। और इसके बाद में 4 तारीख एक है, तो 4 तारीख में खास बात यह है कि चंद्र सूर्य का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और इसके बाद में 5 तारीख को बड़ी अच्छी घटना यह है कि शुक्र वर्गोत्तम में आ रहे हैं। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हो गए, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट इन योर चार्ट। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए शुक्र योग कारक हैं, पंचम भाव में वर्गोत्तम में बहुत स्ट्रांग। 5 तारीख के बाद से लगातार वक्त बहुत अच्छा है आपका, आपका भाग्य बढ़ रहा है, एसेट क्रिएट हो रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है ये, अच्छा समय है। और इसके बाद में 6 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में है, और शुक्र जो है, सूर्य जो है, मंगल शुक्र बुध इनसे दृष्ट हुए, तो सूर्य धीरे धीरे मैंने बताया स्ट्रेस में जा रहे हैं, प्लीजेंट हैं लेकिन स्ट्रेस में जा रहे हैं। और फिर इसके बाद चंद्रमा आ जाते हैं कुंभ राशि में, यहाँ थोड़ा स्ट्रेसफुल हैं, अपने लाइबिलिटीज़, हेल्थ, डिसीजेज़ को लेकर के, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा सा हल्का टर्निश करेंगे, थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, हल्का स्ट्रेस रह सकता है अपने कामकाज को लेके, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, तो थोड़ा इस वीकेंड के अंदर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी बहुत अच्छा वक्त है, इसका फ़ायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।